केवलं ज्ञानमूर्तिं संदापितं गगन सदृशं तत्मसादिलक्षम् एकं नित्यम् अचलं सर्वसाक्षिं तं भक्तिपुण्डरीकं सद्गुरुतमं चैतन्यं शासनव्योमातीतं ज्ञानं नादेन्दुकलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्दरूपनाम ब्रह्म शब्दार्थ ब्रह्म दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी का नाम राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी का राम सतगुरुदेव जी ना सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव गुरु स्वर्ण करो नम शरणो सतगुरु दयाल गैरते हरि नम नित पद संगत आज मनम अक्षस सब धरती कागज करूं सब बन सात संबंध शहीद सतगुरु गुण लेकर अंतर्जामी गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। निर्गुण बोध ग्रंथ चल रहा है। सदगुरु देव फरमाते हैं निर्गुण बोध का बुद्धि पे विवेक वैराग जब आएगा ये आत्मा शरीर इंद्रियां मन सदगुरु को पहचाने। जब तक सदगुरु की पहचान नहीं है तब तक महाराज फरमाते निर्गुण का बोध बुद्धि पे समझ में आने वाला। निर्गुण का बोध होता है निर्गुण ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, अनुभव ज्ञान से, केवल ज्ञान से। और यही ज्ञान का बोध होना महाराज फरमाते हैं संसार में कई जन्मों की पुण्यवानी प्रकट होती है, कई जन्म तक भजन भरपूर करता है, तब ये अनुभव वाणी का बुद्धि पे बोध यानी समझ निरपक्ष निर्णय की आध्यात्मिक निर्णय की जब समझ आती है। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कई जन्म लग शुभ कर्म कर तब प्रगटे भक्त अंकुर, ता पीछे कई जन्म तक भजन करे भरपूर, तब अनुभव घट आवे। ये अनुभव घट आना ही भरपूर निर्गुण का बोध है। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं घट में आत्मा को लालसा रहती है परमात्मा में कैसे मिलूं। पर जब तक सदगुरु को नहीं पहचानता प्राणी तब तक परमात्मा में कैसे मिले। इसके लिए सदगुरु देव फरमाते हैं या जुग में तुरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु जका पिछाण्या वे, इस बरोबर अंतर नाही जाने ज मन कर जाण्या। वो ही बड़ भागी है जो सदगुरु को पहचान ली, केस बरोबर भी अंतर नहीं रखे। तेरा निज मन इस निज ज्ञान को सौंप दे तब अंतर नहीं रहे। पर इस निज मन को निज ज्ञान के अलावा बाँचने वाले ज्ञानी को सौंप दिया तो अंतर रह जाएगा निर्गुण बोध का। और अंदर से जितनी भी ये गांठियां हैं वो टूटने वाली नहीं, पूरे कवल छेदन होने वाले नहीं। भले तो कितना ही नेम पकड़ पकड़ कर बैठा है, मैं अखंड भजन करता हूँ, अखंड संगत करता हूँ, और इस केवल ज्ञान की समझ नहीं, बुद्धि पे विवेक ही नहीं, बेरंग अर्थ करते हैं सब संतों की वाणी। जो प्राकृतिक भाषा में है सब संतों की वाणी, कोई संस्कृत भाषा नहीं, कोई उर्दू नहीं। प्राकृतिक भाषा सब बोलचाल की भाषा है, उसको सब बेरंग अर्थ घटा लेते हैं शब्दों का, दूसरों पे घटाते हैं, खुद पे। बाँचने वाला सुनने वाला खुद को मोक्ष जाना, दूसरों को जाना। गांठें तुम्हारे अंदर की खुद को फोड़ना है,
दूसरों को। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि अगर अंदर से सारे कवड़ छेदन करके परमात्मा में मिलना है आत्मा, तो आयासू उठ खड़ो वे आगे, उठ्या सु संग उठे वे, छाडर नेम प्रेम और उपजे, जब सब गांठ्या फूटे वे। आयासू उठ खड़ो वे आगे, हे आत्मा, हे सुरता, तेरा स्थान हृदय में है। मन सो बुद्ध, बुद्ध शुद्ध सो सुरता, सुरता का, मन का, बुद्ध का, शुद्ध का स्थान हृदय। जब कंठ कमल में निरंतर प्रकट होता है, तो ये आत्मा वो निरंतर आया तो उसको उसमें मिलने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए तो हृदय से कंठ में उसका ध्यान रख। आयासों उठ खड़ो वे आगे, यहाँ इसकी पहचान बाहर करते मेरे गुरु महाराज आए तो खड़े में, गुरु महाराज बैठे तो बैठे, गुरु महाराज जी में तो फिर जी में, गुरु महाराज का जूठा खाने प्रसाद लेवे तब मोक्ष होगी। बाहर थोड़ी है, सब बाहर घटाते हैं। तो बाहर घटाने से क्या आत्मा का कल्याण हो जाएगा? क्या अंतर्मुख हो जाएगा? ब्रह्म ज्ञान यज्ञ में नहा लेगा? इसलिए सुखदाम जी महाराज कह रहे हैं, हे सुरता तो उठ खड़ी और इस सत्सबद का आनंद ले। उठ्या सो संग उठे वे, जब कंठ से हृदय आवे, हृदय से मध्य सो नाभि ब्रह्म स्थान गुराघाट, तो पीछे पीछे इसके पीछे चलती रहे। उठ्या सो संग उठे वे, छाडर नेम प्रेम और उपजे, ये नेम लेके जो बैठा है वो छोड़, और प्रेम प्रीति विरह के साथ जबरदस्त रटना कर, तब ये सब कवड़ छेदन हो जाएंगे। सब बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, सब मन की गति, स्वार्थ सिद्ध करना, रूप को पुजवाना, मान सम्मान, गुरु सदगुरु बनना, ये सब महाराज फरमाते ढीले पड़े। महाराज का आध्यात्मिक निर्णय अगर समझ में आ गया, केवल ज्ञान रूप है, निर्गुण है, रूप के साथ नहीं। आत्मा को रूप से अलग करने वाला, साकार से निराकार आत्मा को निराधार करना। सृष्टि उत्पत्ति में तो साकार निराकार शामिल रहता है, उसमें ये चक्कर नहीं रहता। जब केवल्य भक्ति कर रहे हो और मोक्ष जाने की ठान रखी हो और साकार रूप में फंसे हुए हो, तो कैसे फूटेगी गांठियां? इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि छाडर नेम प्रेम गुरु उपजे, सब सब घाटियां फूटे वे, जब गुरुदेव सूजा साहेब तब ऐसो अंग आवे। जब ये महापुरुष कहते हैं गुरु पद सूझेगा और गुरु पद में आत्मा मिलेगी, ऐसा अंग बनना चाहिए अंदर से। आध्यात्मिक निर्णय का अंग जब बन जाएगा तो निर्गुण का बोध आ जाएगा। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, सुन सुन ज्ञान नेम ए पकड़े से सब धरडा कहावे। सुन सुन ज्ञान और नेम पकड़ के बैठ जाता है। बस हम तो रोज संगत कर रहे हैं, रोज संगत में जा रहे हैं, रोज भजन बता रखा गुरु महाराज ने, वो कर रहे हैं। अब स्थान कौन से लगे, गांठे कितने फूटे, अंदर से कितने तेरे अंग लक्षण का ध्यान है, वो कुछ नहीं, सब अपने आप सही हो जाएंगे। अपने आप हो गए तो फिर सत्संग की जरूरत ही कहाँ, ज्ञान की जरूरत ही कहाँ। इसलिए बिना ज्ञान के रटना चल नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुन सुन ज्ञान नेम ए पकड़े से सब धरडा है, तो धरडा है कै सुखराम नेम तो सारा युग मर्यादा हो ही वे। यहाँ सो तो सत साहेब नहीं रींजे, बहुत जन्म लग, कितने जन्म भी जाओ सत साहेब रींजने। बल्कि कृष्ण भगवान ने कहा गढ़ पुराण में 11वें अध्याय में कि मेरे तत्व ज्ञान से जो प्रेम करता है उससे मैं बहुत राजी रह। जब अवतारों ने ये बात कही तो फिर इधर महाराज फरमाते हैं केवल भक्ति कर रहे हो और सत साहेब सृजनहार परमात्मा को रिंझा करके
सस्वरूप परमात्मा में मिलना भी चाहते हो, और फिर पकड़ रखा है किसको? हद को, बेहद को, रूप को। मेरी तेरी, मेरा गुरु तेरा, मैं चेला तू गुरु, मैं गुरु तू चेला, आन देवता। ये सदगुरु को पहचाना ही नहीं, वो ऐसी बातें करते हैं। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं कि सदगुरु कौन कहावे, अगम देश की अणभे वाणी। सदगुरु कौन कहावे, महाराज लिख रहे हैं भाई। अगम देश की अणभे वाणी, सुन सुन हंसा जागे। सुन सुन करके हंस वृत्ति आत्मा जाग जाती है और निर्गुण का बोध बुद्धि पे हो जाता है। और फिर शब्द सुदारस बरसे, भरम कर्म सब ढावे। नियंचर निज नाम का अगम देश से शब्द आ जाता है, नियंचर, और वो ही भरम कर्म को ढाता। क्यों? अगम देश का सतगुरु सतरे अनंत हंसा को उतारे। अनंत हंसा को उतारने वाला ये सतगुरु सत्य नियंचर निज नाम है। सांसों सांस रटना है, और ये अनभे ज्ञान है। ये तीनों का संग होगा जब निर्गुण बोध बुद्धि पे विवेक और वैराग आएगा, तब आत्मा परम पद में मिलेगी। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जब ऐसी समझ में आ गई तो निर्गुण बोध में महाराज कह रहे हैं कि जोगी रोष बहुत विधि किया, मन पौना आगू कर लिया। तीजी सुरत शक्ति संग आवे, बेगारी संग हुक्म चला। सदगुरु देव फरमाते हैं, जब सत्सबद उमंग हो जाता है, शरीर में रटना जबर चलती है, तो ये सत्सबद रोष यानी हुमंग होकर के रोम रोम थर्राने लग जाता है, सारा शरीर हिलने लग जाता है। तो मन और पवन श्वासा रटना में, श्वासा में मन लगता है और सूरज शब्द में लगता है। और इच्छा भी महाराज फरमाते सतपुर जाने की संग आ जाए। मन के ऊपर इच्छा है, जब मन रटना में लग जाता है और रटना जबर चलती है श्वासा में, तो इच्छा भी संग आ जाती है और फिर उसकी आसक्तियां सारी धाप जाती। मैं हूं, मेरा है, ये धाप जाता सबसे प्रथम। ये जब तक नहीं धापता मैं और मेरा, तब तक समझ जाओ इच्छा साथ नहीं आई। ये इच्छा यही है, मैं और मेरा करने वाली इच्छा। और इच्छा से ही तो बार बार जन्म मरण में आता है। और इच्छा ही जब तक धापी नहीं, ममता धापी नहीं, मैं मेरे से, तो मैं मेरा जिसके पास में है, तो फिर ज्ञान कहां से आएगा? एक म्यान में दो तलवार ये नहीं कटती है। उधर बेरंग अरत करने वाले कहते हैं देवता और राम जी साथ नहीं कटते। तो घट घट में राम भी विराजमान है, देवताओं का शरीर भी है, आत्मा ब्रह्म है, तीनों रह रहे हैं। ये तो रह ही रहे हैं कि शरीर में, म्यान शरीर है। दो तलवार एक म्यान में नहीं कटे। कौन सी? मैं, मेरा और केवल ज्ञान, ये दोनों साथ नहीं। जब मैं है तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं नहीं। कहे कबीर, एक नगरी में दो राजा नहीं रहा। शरीर रूपी नगरी एक है, इसमें मैं मेरा करे तो उसके पास ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान का निरपेक्ष निर्णय नहीं है, और जिसके मैं मेरा नहीं है उसके पास भी है। तो महाराज फरमाते हैं इस प्रकार से इस नियंचन निज नाम का जबरदस्त शरीर में उमंग होता है शक्ति का, जैसे जबरदस्त। शिव सो जाय मिलिया सगति, सो शिव मिल सगत कहाय। ऐसा जबरदस्त इसका उमंग होता है, देही मंडल हिलता है, विदेही मंडल गड़नाता है। ये तेज है शक्ति। इसलिए सुखराम जी महाराज के जे कोई टड़े फटन की भाके, सोद घेर मुख आगे राखे। निस दिन करे जाप तो भारी, सुन्न शहर की गहल बिचारी। कोई इस वृत्तियां इधर उधर फटने की भी करती है, मन भी इधर उधर फटता है, तो ये सत्सबद के जोर से और रकार मकार सिमरन के जोर से सब वापिस आ जाती। थोड़ी बहुत फटती है, फिर इकल्ली जाती है, आत्मा जाती है, कोई रटना बंद होती है, न शरीर रटना करता उठता, तो अपने आप आ जाती बात।
फटनकी भी जाते हैं तो वापिस ये रटना से और नेंच निज नाम के जोर से वापिस आ, और निस्दिन ये सुरता जापता करती है। आत्मा इतनी जबरदस्त चेतन हो जाती है, सोई हुई जाग जाती है। सूती कब रहती है सुरता? जब मन, इंद्रियों, शरीर, इच्छा के बस में, इनके कहने में है, जब तक सूती हुई है, जागी नहीं। जाग वही है जो इस आध्यात्मिक निर्णय के संग रटना में लीन हो गई और इनके कहने में नहीं चले। ये भी दो नहीं खटते, इनका भी कहना मानू, इनका तो कहना मान जो इनके भले में है, परंतु भक्ति में महाराज फरमाते ज्ञान का, ज्ञान केवे सो साजो रे भाई, मन को कयो न कीजो रे। तब सब ही संगत गुष्ट ज्ञान सो देवे, सबको पलटाए आप संग लेवे। परमो देयो नार बिचारी, दिन दिन तुझ भाग बन्यो भल भारी बेगारी। हे मन बेगारी, मेरे भाग्य तीव्र हैं, इसलिए तू मेरे साथ आ गया और रटना में लग गया। इच्छा भी आ गई, ममता धाप गई। कोई संसार में पूजिक होने की, पदवियों की इच्छा नहीं है। तो ऐसी संगत का संग करके, सत का संग करके, अणबे ज्ञान की समझ करके, ऐसा ज्ञान गुष्ट अंदर उतारा कि सबको संग ले लिया, इच्छा को, मन को, इंद्रियों को और शरीर को, सबको भक्ति में लगा दिया, जगह की जगह काम दे दिया। ये परमोदय नारी, ये नारी सुरता सबको परमोद दे, ज्ञान दे। आत्मा जब ऐसा अनबे ज्ञान का, निर्गुण का बोध होगा और निरंतर का आनंद आएगा, जब भी सबको परमोद सकती है, सबको समझा सकती है। तब मुगत मोख के पंथ सिधावे, प्राण पुरुष आगे ले धावे। सभी पलट एक घर आया, जोगी प्राण गिगन को धाया। तब परम मोक्ष की प्राप्ति का साधन, रास्ता सब गांठे फूट गए, सब रास्ते खटाक खटाक ताले खुल गए। कहने से खुलने वाली नहीं, खटाक खटाक जो जो रटना चलेगी, सत्सबद का घर में उमंग होगा जबरदस्त, और आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे विवेक आता रहेगा, वैराग्य वृत्ति आएगी, तो प्राण पुरुष उसके आगे रहेगा, उसमें मिलने की करेगा निराधार, और सब पलटकर एक घर में आए। फिर आत्मा इस जोगी के साथ जोगिया बने। जोगी कौन है? सत्सबद। और जोगी या कौन है? जोगी इस सत्सबद को ढूंढने आत्मा खूब कसौटी पे चढ़ती है, पर सत्सबद जब भी आता है इसकी कड़ आती, कड़ से ही बड़ा, कड़ बिना ये आने वाला नहीं। और इस कड़ का ही सबसे जबरदस्त गुण है। नहीं तो सुखराम जी महाराज कह रहे, जुग में जोगी कोई नहीं, सब दो जग धार के, तो जब तब कर रहा कोई इंद्रियां मार। कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई इंद्रियों को मारता है, कोई कसौटी पे चढ़ता है, कोई घर छोड़ता है, सब प्राण आत्माओं को भूखा मारता है। इससे क्या परमात्मा मिलने वाले? युग में जोगी कोई नहीं, एक नियंचरी जोगी है, और नियंचर के साथ ही महाराज परमात्मा आत्मा संत बन सकती है, वैरागी बन सकती है, परमात्मा में मिल सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, इस जोगी को ढूंढने के लिए हे मन तेरे को धिन्न है, जो तू भक्ति में साथ लग। सब एक घर पलट आकर के और गिगन में जोगी के साथ आत्मा निवास कर लेती है, तो समझा सकल देत हूँ बारा, एक अंग संत जन सारा। गेली गेल निसो दिन ध्यावे, उठ बैठ सु तो नहीं चावे। महाराज फरमाते फिर जब ऐसी भक्ति में लीन होता है, तो सबसे पहले उसकी पहचान क्या? सांसों सांस उठ बैठ में जब लीन रहता है,
तो न तो किसी के फालतू वचन बोलता है, न फालतू बातें करता है, न फालतू किसी के साथ तेरी मेरी करता, ये उठ बैठ नहीं करता तेरी मेरी की। न महाराज फरमाते हैं ज्ञान भक्ति के अलावा जो ग्रस्त का कार्य करना है वो करते रहते हैं, पर मुखार बन से रटना चाहिए। काम है वो बात बोल लो, फालतू वचन नहीं। जब फालतू वचन नहीं बोलेगा, जब महाराज फरमाते हैं ममता धापेगी। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, दोनों होठ चले वो रसना, जब मन मन को मारी रह लो, ओगट बात मठी को त्यागे, तब जन ममता मारी है। फालतू बात और हंसी मजाक छोड़ेगा, तब ममता मरेगी। और दोनों होठ चले वो रसना, दोनों होठ जिव्या रसना कागलिया रकार मकार सांसू सांस सब चलते रहेंगे, तब ये मन की गति ढीली होगी, वैसे होने वाली नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं फालतू चीज काम में नहीं लेगा। यही महाराज फरमाते हैं उठ बैठ सूतो नहीं चावे, बस रटना करना और ग्रस्त का कार्य निकालना, बस परिवार कुटुंब के बदले चुकाने। आज जीवन कुटुंब में रहना, परिवार में उनके सबके आत्माओं के बदले रहते हैं जब एक जगह इकट्ठे होते हैं, और सारे बदले चूक जाते हैं। तब सदगुरु देव फरमाते हैं कि घाटा भांज मेर को मार्या, दानू दुष्ट चोर संगार्या, घाट घाट बोता जुद किया, जीत्या संत पथम जीत्या संत पंथ सुध लिया। इस प्रकार से इन 6 पूरब के 6 पश्चिम के रास्ते, पंथ का अर्थ है रास्ते, कोई संप्रदाय बनाना ये नहीं है पंथ का। पंथ संप्रदाय में बन गया तो वो तो युग मर्यादा होगी। पंथ है 6 शंखनाल के 6 बंखनाल, ये रास्ते बता रहे। इस रास्ते की सुध लेगा तब वो आत्मा इन सब को जीतेगी, दानों को, दुष्ट को, चोर को, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, झूठ, कपट, ममता, मोह, ये सब को जीतने के लिए मेरुदंड से पार होके फिर त्रिकुटी से सुखमना की धार भजन जबरदस्त करके विधेय मंडल में घर करेगा, तब ये सब जीते जाएंगे। नहीं तो महाराज फरमाते हैं जीत नहीं। और जीतने के लिए आस पास गठिया सब ढाई, लड़ता तिके मिल्या सब माई। अरे रटन फौज आगे कर लीजिए, पहला घाट भांज यूं लीजिए। सबसे आगे सबसे लड़ने के लिए, गांठिया फोड़ने के लिए रटना फौज आगे होनी चाहिए। जिसके रटन फौज आगे नहीं तो लड़ेगा कौन भाई। अरे राजा चले दिसावरा, फौजा संगन होय, नहीं दूजे सुखराम के पावा पड़े न कूद। राजा दिसावर जाता है, फौजे संग नहीं, तो कोई दूसता है दुश्मन, कोई पांव पड़ेगा नहीं। इसलिए रटन फौज आगे करे, इस रटन फौज को आगे कर। और दूसरी महाराज फरमाते हैं अनबे जो ज्ञान है, ये महाराज फरमाते हैं अनबे फौजा संग लो, 10 जोधा लो साथ, फिर तुम जाओ न देश में, सुन सुखदेव जन बात। सृजनहार कह रहे अनबे फौज आपको मैं बख्शीश कर रहा हूं, आप लेके जाओ। अरे इन अनबे फौजों से तुम महाराज फरमाते दुश्मन को संगार सकते। और अवध हथियार, अर्थ हथियार, और इस अनबे ज्ञान का अर्थ निर्णय निरपक्ष। ये हथियार, अर्थ हथियार है, अर्थ अवध, और निरपक्ष निर्णय ये चलाने आना। हथियार पड़े चलाना नहीं आवे तो फौजे भी है, हथियार भी है, पर इसका निर्णय नहीं आवे तो दुश्मन मरने वाले नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं
ये सब घाटे भांजने के लिए, सब गट्टियां फोड़ने के लिए महाराज फरमाते सबसे प्रथम तो रटन पोज चाहिए। रटन पोज नहीं है और ज्ञान बहुत कतरा है, साके बहुत बोलता है, खूब बल कंठस याद करके बोलता रहे और अर्थ की समझ नहीं, निर्णय की समझ नहीं। हथियार कोठे भरे पड़े हैं पर चलाना नहीं आवे तो, और चलाना आता है और लाव लश्कर पेपर पे मांडे हुए हैं, क्या वो फतेह कर लाएंगे? अर्थ रूपी हथियार चाहिए और निर्णय रूपी जो ज्ञान निरपक्ष है वो चलाना, और अणबे ज्ञान के लिए रटन खोज चाहिए और निज नाम का आत्मा के संग चाहिए। तब तुझे घाट चाल सिर आया, गेब खोज निशान गुराया। फिर महाराज फरमाते दूसरे घाट पे गया और निशान गेब खोज गुराई, जबरदस्त निशान बांधा। जब ऐसा निशान बंधा जबरदस्त, जब सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा गेबों खोज का निशान हुआ अणवे ज्ञान का, दूजे सकल भूमिया थरके हुए आगा पीछा सरके। सारे स्थानों पे सब बड़े बड़े जो योद्धा बैठे थे, सब भूमिया धूजने, मेरुदंड पे धर्मराय, सारे की स्वर्ग पे पिछम के घाट का जबरदस्त बता रहे हैं कि किसी स्वर्ग की गांठियां स्वर्ग लोक के सारे स्थान, प्रकुटी तक स्वर्ग लोक है, त्रिकुटी से ब्रह्मलोक आया, वैकुंठ लोक, चिदानंद ब्रह्मलोक, शिव ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, ये तीनों ब्रह्म के देश में 13 लोक का गुण है। तो महाराज फरमाते सब जब ही होगा कि गेब फौज निशान घुराया, अणबे फौज का निशान घुरेगा, जबरदस्त अर्थ का और निरपक्ष निर्णय का। तो महाराज फरमाते ये सब तेरे आचरण जितने भी अंदर में है, ये सब गट्टियां फूट करके और सब ढीले पड़ जाए। पर ये गुण किस में है? बाँचने वाले में है कि महापुरुषों के अणभे ज्ञान में? कलवृक्ष रूपी अणभे ज्ञान है। कलवृक्ष रूपी महाराज फरमाते हैं जाके नीचे कोई, कलवृक्ष के नीचे जाके कोई इच्छा करे वो पूरी होती है, पर कल्प वृक्ष से होती है कि या शरीरधारी से। तो कल्प वृक्ष कौन है? सब अपने अपने शरीरधारी तनधारी गुरु को कल्प वृक्ष बताते हैं। तो उससे सबकी वासना मर गई, सब उस देश के वासी बन गए, चाहे भले निर्णय कितना ही करो अनबे ज्ञान, उसकी परवाह नहीं। मर्जी आवे जिसको तो कहते हैं मोक्ष होगी, मर्जी आवे जिसको कहते हैं उसकी मोक्ष नहीं हुई। अपने मन में आवे जो ही बातें करते रहे, शास्त्र में जो लिखा उसकी समझ ही नहीं। शास्त्र को तो ऐसे ही बस काम में लेते हैं, बात में उसके निर्णय की समझ नहीं। इसलिए सुखराम जी कह रहे बांधा मोह में ओ गुण आयो। इन सब से लड़ने का गुण कब आया? इन सब को फीटा पटकने का गुण कब आया? दुश्मन को संघारने का, कि कल वृक्ष तले जाय नर बंचे सोई फल वहां पायो। कल वृक्ष के नीचे जाके वंचना करी तब जाके मेरे को ये गुण प्रकट हुआ। कैसे करी? कि निज मन माय अंतर में लेवे सोई गुण प्रगटे माई। निज मन में निज ज्ञान को अंतर में धारण करे और निज ज्ञान को बुद्धि पे निर्गुण का बोध करे, तब ये गुण प्रकट होता है और तब ये ज्ञान का फल प्राप्त होता है। इसलिए महाराज फरमाते हैं सोई फल वहां पायो, निज मन माई अंतर में लेवे सोई गुण प्रगटे माई। अरे जे नर झूठ जानसी मोन से झूठी नर पावे। जो मेरे ज्ञान को झूठा समझता है और अपने आप को सच्चा समझता है, वो कभी भी दुश्मन का संहार नहीं कर सकता। आत्मसमर्पण दुश्मन नहीं करेंगे, यानी तेरे जो अंदर बैठे हैं वो ढीले पड़ने वाले नहीं, सारी गांठें फूटने वाली नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि साच जानकर सरनो गेवे से अमरापुर पावे। अमरापुर जावे,
अमरापुर वो ही जाएगी आत्मा जो मेरे केवल ज्ञान को सत्य निर्णय समझेगा, बुद्धि पे निर्गुण का बोध आएगा, तभी महाराज फरमाते अमरलोक की प्राप्ति होगी। निंदा करे तके नर निंदक से निश्चा पड़ पावे। मेरे ज्ञान की निंदा क्या, शरीरधारी की निंदा कोई दुख देने वाली नहीं है। दुख देने वाली असत्य भाषण करने वाले को, ब्रह्म ज्ञान का असत्य भाषण करते हैं बेरंग, तो उसके कर्म बंधन इतने जबरदस्त हो जाते हैं कि निश्चा पड़ पावी, गति रुक जाती है। सिकल विकल चर्चा करे देश अर्थ नहीं माई, वहां के संग सुखराम के जीव गता, वहां के संग जो भी लग जाएगा और नीचे पड़ पाएगा। और जो इसमें बेरंग अर्थ में असत्य भाषण करते रहेंगे सत्य ज्ञान का, तो महाराज फरमाते हैं नियंचर भी है तो आएगा नरदेय, परंतु पहले नरदेय कैसे देंगे? नरदेय तो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति देंगे। अब उनको तो कोई हर मर्जी आवे, जैसे इसमें ग्रंथ में लिख दिया, उद्वाड़ में है, धींग है, उनके मेहर को बड़ा भारी दुख समझो, ऐसी ऐसी बातें लिख दी। वो शरीर दे देंगे, कैसे देंगे भाई? बाँचने वाले भी खूब बाँचते हैं, सुनने वाले भी वही सुनते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि महिमा करे तके नर जुग में सो बैकुंठा जासी। मेरे इस केवल ज्ञान की महिमा करने वाला बैकुंठ चला जाए, इतना गुण है इस केवल ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में। इस ब्रह्म ज्ञान से ही तेरे सब कर्म कटते हैं। और ब्रह्म ज्ञान की समझ ही नहीं, अडंग बडंग बोलता है, सिकल विकल बोलता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे मन, पहले तो इस ब्रह्म ज्ञान की समझ कर, ब्रह्म ज्ञान की पहचान कर ले कि ब्रह्म ज्ञान क्या क्या है, इसमें गुण क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या कह रहा है वो समझ ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं के सुखराम सुनो सब भाई, भाव जिसो पढ़ है जगमाई। जिसको जैसा जैसा अंदर में भाव रहता है मेरे ज्ञान के प्रति, मेरे भक्ति के प्रति, मेरे निरपक्ष निर्णय के प्रति, वैसा ही फल जागृत। इसलिए सुखराम जी महाराज चिराग बांधा ओ जुग मोए न जाने, अगम देश का मैं उपदेशी ए माया रस माने। ए तो मेरी काया देखे आत्म की चल भाई, और एती खबर नहीं ज्ञानिया को बिछड़ रहे थे नाई। ये तो बिछड़ने वाली है, रहने वाली है। देखना तो मेरे ज्ञान को देखो, मेरी भक्ति को देखो, मेरे ज्ञान के निर्णय को देखो, तब जाके उसके ये गांठें फूटेगी, निर्गुण का बोध होगा। निर्गुण धाम में जब आत्मा मिलेगी तब वो अमरलोक की प्राप्ति करेगी। ऐसा निर्गुण बोध ग्रंथ है। इस मन को समझाओ, इस ज्ञान से, मन का गुरु कौन है? ज्ञान। इस ज्ञान से मन को समझा करके और निरपक्ष निर्णय के संग में लो, तब जाके अमरलोक की निर्गुण धाम की प्राप्ति होगी। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, धन्य अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 राम, सब संता ने सत्संगा ने राम 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 राम।